नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत आपके अपने YouTube चैनल हस्त ज्ञान में करता हूं। आज हम हस्तरेखा संबंधित एक और विशेष विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम किसी भी जातक के हथेली के उंगलियों के नाखून को देखकर उस जातक के बारे में जानने की विधि को जानेंगे। वैसे तो आमतौर पर हस्तरेखा में रेखाओं और पर्वतों का विशेष महत्व है, पर उंगलियों का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और उंगलियों में पाए जाने वाले नाखून से भी आप किसी भी जातक के जीवन का आकलन बहुत हद तक कर सकते हैं। आइए देखें यह किस प्रकार से संभव है। सर्वप्रथम हम कुछ मूल बातों को जान लेंगे। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, ये हमारी हथेली है, ये हमारी तर्जनी उंगली, ये हमारी मध्यमा उंगली, ये हमारी अनामिका उंगली, ये हमारी कनिष्ठा उंगली और ये हमारा अंगूठा। इसके उपरांत हम सभी के उंगलियों पे पाए जाने वाले नाखून का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जातक के हथेली में पाए जाने वाले नाखून में चंद्रमा बना होता है। आप उसे चंद्रमा, अर्ध चंद्रमा बोल सकते हैं। अब यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यह चंद्रमा आपके नाखून में अगर बना हुआ है तो कितने हिस्से में बना हुआ है। जैसा आप सभी यहाँ देख पा रहे हैं, यदि किसी जातक के 1/5 मतलब पूरे नाखून के 5वें हिस्से में चंद्रमा बना हुआ हो तो यह अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इसके उपरांत जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, यदि किसी जातक के आधे नाखून के हिस्से में चंद्रमा बना हो तो यह शुभ नहीं माना जाता है। इसके उपरांत हम यह जानेंगे कि शुभ परिणाम देने वाला चंद्रमा, जैसा आप सभी ने अभी देखा, यह अलग अलग उंगलियों में क्या प्रभाव किसी भी जातक को दे सकता है। आइए इस विषय में जानें। यदि किसी भी जातक के तर्जनी में इस प्रकार की चंद्रमा बनी हुई है नाखून में, जो कि पूरे नाखून के 5वें हिस्से में हो, जैसा आप सभी ने अभी देखा, तो यह उस जातक के समाज में अच्छे प्रभाव को दिखाता है। समाज में ऐसे जातक की अच्छी पकड़ होती है। इसके उपरांत यदि किसी जातक के तर्जनी उंगली के नाखून में ऐसी चंद्रमा पहले ना हो और अभी उभर कर सामने आए, कोई जातक देखता है कि कुछ दिनों से ही उसके तर्जनी उंगली में इस प्रकार की चंद्रमा बनी है, तो ऐसे में भी जातक को समझना चाहिए कि अब जातक के नौकरी में उन्नति का योग है। जातक को अपने जॉब में प्रमोशन मिल सकता है और जातक अपने कैरियर में आगे बढ़ने वाला है। इसके उपरांत यदि किसी जातक के मध्यमा उंगली में इस प्रकार का चंद्रमा उसके मध्यमा उंगली के नाखून में बना हो तो इससे समझ जाना चाहिए कि जातक को मशीन, मोटर्स, मैकेनिकल इस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा सफलता अपने जीवन में प्राप्त होगी। और यदि किसी जातक के मध्यमा उंगली के नाखून में अचानक से कुछ दिनों से ऐसे चंद्रमा बनकर उभरे तो ऐसे में जातक को समझना चाहिए कि उसके जीवन में अचानक से ढेर सारा धन उसे प्राप्त होने वाला है। इसके उपरांत यदि किसी जातक के अनामिका उंगली के नाखून में इस तरह का चंद्रमा जो पूरे नाखून के 5वें हिस्से में बना हो, अगर बना हुआ है, तो ऐसे में यह जातक के घर, समाज में उसके प्रभाव उससे उसके अच्छे काम को दिखाता है। और यदि किसी जातक के अनामिका उंगली के नाखून में ऐसा अर्ध चंद्रमा बनकर कुछ दिनों से सामने आया है, कुछ दिनों से ऐसा चंद्रमा उसे दिख रहा है,
तो उसे समझ जाना चाहिए कि अब उसके जीवन में वैल्यू, या आप बोल लीजिए कि जो भी दूसरों के नज़र में उसका मूल्य था वह बढ़ने वाला है। अचानक से उसे अपने घर, समाज, अपने रिश्तेदारों में अपने वैल्यू, अपने मूल को वह बढ़ा हुआ पाएगा। इसके उपरांत यदि किसी जातक के कनिष्ठा उंगली के नाखून में ऐसा चंद्रमा का निशान बना हो तो ऐसे में जातक को यह स्पष्ट रूप से समझ जाना चाहिए कि जातक बिजनेस, व्यापार के लाइन में बहुत ही ज़्यादा सफलता प्राप्त करेगा। ऐसा जातक बहुत ही ज़्यादा व्यापार में सफल होता है और अपने जीवन में ढेर सारा धन व्यापार के माध्यम से अर्जित कर पाता है। इसके उपरांत यदि किसी जातक के अंगूठे के नाखून में अर्ध चंद्रमा बना हो तो यह उस जातक के हर परिस्थिति में खुश रहने के स्वभाव को दिखाता है। ऐसे जातक हमेशा खुश रहते हैं और खुश रहना चाहते हैं और दूसरों से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। ऐसा जातक बहुत ही जॉयफुल नेचर के पाए जाते हैं। इसके उपरांत हम नाखून पर पाई जाने वाली धारियों के बारे में बात करेंगे। जैसा आप सभी यहाँ देख पा रहे हैं, यदि किसी जातक के हथेली के नाखून में ऐसी सीधी रेखा, सीधी धारियाँ बनी हो तो यह अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यह जातक के अच्छे गुणों को बढ़ा देता है और यह आपको जीवन में बहुत ही पॉजिटिविटी लेकर आता है। पर इसके विपरीत यदि किसी जातक के हथेली के नाखून में, जैसा आप सभी यहाँ देख पा रहे हैं, आड़ी रेखा से धारियाँ बनी हो, आड़ी रेखा बनी हो, आड़ी धारियाँ बनी हो तो ऐसे में यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। यह आपके जीवन के संघर्ष को दिखाता है। ऐसे में आपका कोई भी काम बहुत ही जल्दी नहीं बन पाता है। बहुत ही संघर्ष के बाद आपको किसी भी काम में सफलता प्राप्त होती है। इसके उपरांत हम नाखून के आकार के बारे में जानेंगे। अगर किसी भी जातक के नाखून की चौड़ाई उसके नाखून के लंबाई से ज़्यादा हो, जैसा आप सभी यहाँ देख पा रहे हैं, तो ऐसे में जातक का स्वभाव थोड़ा गुस्सैल, थोड़ा उग्र हो सकता है, पर ऐसा जातक विश्वास करने योग्य होता है। इसके उपरांत यदि किसी जातक के नाखून की लंबाई उसके चौड़ाई से ज़्यादा हो तो जातक अच्छे स्वभाव का होता है। वह बहुत ही अच्छे ढंग से बात करता है और अपने वाणी से सबको प्रसन्न रखता है, पर ऐसा जातक छल करने में भी बहुत ही आगे होता है और वह आपके पीठ के पीछे आपके साथ छल कर सकता है। इसके उपरांत यदि किसी जातक के नाखून की चौड़ाई और लंबाई अगर बराबर हो तो यह सबसे अच्छी, सबसे शुभ स्थिति मानी जाती है। यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल हस्त ज्ञान को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि भविष्य में हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी वीडियो आपको मिल सकें। धन्यवाद।